Welcome to all in Pharma E-Class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about acid, base and buffer. This is the first topic of unit number 2 from subject Pharmaceutical Inorganic Chemistry. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसिड, बेस एंड बफर्स। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और बफर्स की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस से। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिड और व्हाट डू यू मीन बाय बेस, इसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे अर्लियर कंसेप्ट के बारे में या ट्रेडिशनल कंसेप्ट के बारे में। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते थे जो सॉर टेस्ट के होते थे, मतलब इनका जो टेस्ट होता था वो खट्टा होता था और जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो था वो ब्लू लिटम्स में कन्वर्ट करता था रेड कलर में। और सिमिलरली अगर हम बेस की बात करें तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते थे जो कि बिटर टेस्ट के होते थे और जिनका सॉल्यूशन जो रेड लिटमस है उसको टर्न्स करता था ब्लू कलर में। तो ये थी पुरानी डेफिनेशंस, अर्लियर कंसेप्ट। अगर हम बाद की जो थ्योरीज की बात करें या उसके लेटर कंसेप्ट की बात करें तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरी प्रपोज की गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे उनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। जो फर्स्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट है, सेकंड है ब्रोस्टेन-लॉरी थ्योरी है और थर्ड है लेविस कंसेप्ट। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट से। सो फर्स्ट इज आर्हेनियस कंसेप्ट। तो एज पर आर्हेनियस कंसेप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर बात हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है यहां पर वाटर। तो वाटर के जो सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस या एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोटॉन डोनेट करता है या H+ आयन डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं एसिड। फॉर एग्जांपल HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये वाटर में या इसका जो एक्वस सॉल्यूशन में जो रहेगा HCl, ये डोनेट करेगा H+ आयन या प्रोटॉन। सो दिस इज कॉल्ड एज एसिड। तो ये होते हैं आर्हेनियस एसिड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इन एक्वस सॉल्यूशन एनी सब्सटेंस विच आर डोनेट प्रोटॉन, दिस आर कॉल्ड एज एसिड। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोटॉन या H+ आयन डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं एसिड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी बुक में आपको H3O पॉजिटिव मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे HCl का आयोनाइजेशन होगा वाटर में, वो बनेगा H+ आयन, मतलब ये डोनेट करेगा प्रोटॉन। तो ये वाटर के अंदर ही HCl जो है वाटर से रिएक्ट करेगा, वो बना लेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। तो किसी बुक में आपको डायरेक्ट ऐसा भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये कि जो HCl का जो प्रोटॉन है वो वाटर से रिएक्ट करके बना लेगा H3O पॉजिटिव। तो ये था आर्हेनियस एसिड। अब आर्हेनियस बेस की अगर हम बात करें तो बेस आर्हेनियस में ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस अगर OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन अगर वो डोनेट करता है सो विच आर कॉल्ड एज बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, सिंपल सा एग्जाम्पल है NaOH in aqueous solution or water which are able to donate OH negative ion। तो ये OH negative ion डोनेट कर देगा। so these are called as arrhenius base। क्लियर है? तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है आर्हेनियस का कि इन एक्वस सॉल्यूशन कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन डोनेट करता है तो उसे हम एसिड कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस किसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं बेस। तो ये था आर्हेनियस कंसेप्ट। अब आगे चलते कि किसी भी सब्सटेंस को आर्हेनियस एसिड कब होगा या बेस कब होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये पता लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि उस सब्सटेंस में वाटर ऐड कर दो या उसे वाटर के सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दो। अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड होगा, अगर वो OH नेगेटिव अगर डोनेट कर रहा है तो वो बेस होगा। इसको समझते हैं अपन एग्जाम्पल से। तो पहले हम बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। इन नॉन
मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का अपन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 एंड SO3, जो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब ये एसिड होगा या बेस होगा, ये अपन आरएनएस कंसेप्ट से अपन देखते हैं कि आरएनएस एसिड होगा या बेस होगा। तो आरएनएस कंसेप्ट जैसे बहुत ही सिंपल है, जब किसी भी सब्सटेंस को अगर अपने को देखना है कि वो एसिड है या बेस है, तो उसे हम डिजोल्व कर देंगे वाटर में। तो जैसे अपन CO2 को अगर अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हो जाएगा CO2 इन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में, तो बना लेगा H2CO3। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, और इसका जब आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होगा तो ये डोनेट करेगा प्रोटॉन, तो ये बना लेगा H पॉजिटिव और SCO3 नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एक्वस सॉल्यूशन में बना रहा है एसिड और डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, तो ये होगा आरएनएस एसिड। सिमिलरली हम देखते हैं SO3 को, SO3 का भी एक्वस सॉल्यूशन वाटर में बना लेगा ये H2SO4। जब इसका डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन मतलब कि ये ब्रेकडाउन होगा या आयनाइजेशन होगा, तो ये बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और इस HSO4 नेगेटिव का फिर से अगर डिसोसिएशन होगा तो बना लेगा H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है SO3, उसका वाटर में बन रहा है H2SO4, जो कि ये एक्ट करता है एज अ एसिड, डोनेट करता है प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर हमें देखना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है या बेस है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए अगर वो आरएनएस एसिड या बेस है तो हम डिजोल्व कर देंगे वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो होगा एसिड, और अगर वो OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है तो वो होगा बेस। आइए अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड में मतलब ऑक्साइड किसी भी मेटल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या Na2O, ये एसिड होगा या बेस होगा। तो एक जनरल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो होते हैं आरएनएस बेस। अब कैसे आरएनएस बेस होते हैं उसको पता लगाने के लिए हम उसको वाटर में ऐड करेंगे, अगर वाटर में वो OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहे तो होंगे बेस। आइए देखते हैं इनको। दिस कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वाटर में तो ये बना लेगा CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव आयन। आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, सॉरी OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है। अगर OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा तो होगा ये आरएनएस बेस। सिमिलरली Na2O को देखते हैं अपन। Na2O का एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा NaOH। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, हो जाएगा ट्वाइस NaOH। अब जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये होगा ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। तो Na2O भी जो है इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो आरएनएस बेस होगा, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड में ये देखना है या किसी भी मॉलिक्यूल में देखना है कि वो आरएनएस एसिड है या बेस है, तो हम इसे डिसॉल्व कर देंगे वाटर में, और अगर वाटर में वो H+ आयन डोनेट करेगा तो वो होगा एसिड, अगर OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा तो होगा बेस। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला हमने देखा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सेकंड हमने देखा मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखते हैं हम अमोनिया को। अमोनिया NH3। अब अमोनिया आरएनएस एसिड होगा या आरएनएस बेस होगा ये हम देखते हैं। तो इसका आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका, इसको डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में। तो अमोनिया को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। फिर जब इसका डिसोसिएशन होगा देन इट गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया का वो डोनेट कर रहा है OH नेगेटिव आयन, तो ये होगा आरएनएस बेस। तो इस तरह अपन किसी भी सब्सटेंस को आरएनएस एसिड है या बेस है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि आरएनएस एसिड क्या होते हैं, आरएनएस बेस क्या होता है, आरएनएस कंसेप्ट क्या होता है, पर अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। तो इसका जो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो एसिड बेस को ये एक्सप्लेन तो करता है, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होगा, वो एसिड होगा एक्वस सॉल्यूशन में, कोई भी सब्सटेंस बेस कब होगा, वो बेस होगा एक्वस सॉल्यूशन में। अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करेगा, और अगर OH नेगेटिव आयन भी डोनेट करेगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में ही वो डोनेट करेगा। वाटर के बाहर किसी भी सॉल्वेंट में ये आरएनएस एसिड या बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, बहुत एक बड़ा इसका ड्रॉबैक है इस थ्योरी का, कि ये एक्वस सॉल्यूशन के बाहर ये किसी भी सब्सटेंस के एसिड या बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब कुछ सब्सटेंस जैसे कि AlCl3 एसिडिक होता है, लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट नहीं करता, तो उसके भी एसिडिक कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये कुछ लिमिटेशन है आरएनएस थ्योरी की। तो फ्रेंड्स, आरएनएस कंसेप्ट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ सेकंड कंसेप्ट, दैट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। दिस आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन डोनर कंसेप्ट, क्योंकि बेस्ड होता है प्रोटॉन डोनेट कंसेप्ट पे। तो आइए इसको समझते हैं कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या होता है या प्रोटॉन डोनेट कंसेप्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, such substance which are able to donate proton which are called as acid, and such substance or material which are capable to accepting proton which are called as base। इसका मतलब ये कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं या H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, which are called as ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स, और ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्टर होते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, which are called as ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। अब यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो कि अपने आरएनएस कंसेप्ट में देखी थी। आइए ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, सिंपल सा एग्जांपल है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोटॉन या H+ आयन डोनेट कर सकता है, तो ये होगा ये ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिया की, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और बना लेगा NH3 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O और NH2, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये होगा बेस। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऐसे सब्सटेंस और ऐसे मटेरियल जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं या H+ आयन डोनेट कर सकते हैं, वो होते हैं एसिड, और ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड एज ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। अब फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात ये है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन। अगर इसकी हम रिवर्सिबल रिएक्शन देखें, अब देखिए कि जो क्लोराइड आयन है वो प्रोटॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो ये क्लोराइड आयन यहाँ पर क्या होगी, बेस, लेकिन कौन सी बेस होगी, ये होगी कॉन्जुगेटेड बेस। सो क्लोराइड इज कॉन्जुगेट बेस। किसी कॉन्जुगेट बेस है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड होगा ये। क्लियर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोराइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। अब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं बेस। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्रोटॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो ये क्लोराइड आयन जो होगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। सिमिलरली आप ये देखेंगे यूरिया को, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो ये होगा ये बेस, और इसकी जो आयन बनी है आप देखेंगे, अगर इसकी बैकवर्ड रिएक्शन देखेंगे इसका, तो ये प्रोटॉन को डोनेट कर रही है, तो ये होगा कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। अब इसको अपन कुछ और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। पहले हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड की। फॉर एग्जांपल H2SO4 ये बना लेगा H+ आयन प्लस HSO4 निगेटिव आयन। तो H2SO4 जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये होगा एसिड। अब HSO4 निगेटिव आयन को आप देखिए, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, तो ये होगा कॉन्जुगेट बेस। और इसी का होगा कॉन्जुगेट एसिड। हम और एग्जांपल देखते हैं इसके। सेकेंड एग्जांपल एसिटिक एसिड।
इसका डिसोसिएशन होगा तो ये बना लेगा H प्लस आयन प्लस CH3COO निगेटिव, दैट इज एसिटेट आयन। तो एसिडिक एसिड आप यहाँ देखेंगे ये H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये होगा एसिड। और CH3CO निगेटिव आयन आप देखेंगे इसके जो अपोजिट साइड की जो रिएक्शन है या जो बैकवर्ड रिएक्शन है या जिसको अपन एसोसिएशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ये H प्लस डोनेट एक्सेप्ट कर रही है, तो ये होगा कॉन्जुगेट बेस। और ये होगा कॉन्जुगेट, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है? अब इसको कुछ बेस के एग्जांपल से भी अपन समझते हैं। अब बात करते हैं अपन अमोनिया की। NH3 दिस अमोनिया। अब अमोनिया एसिड होगा या बेस होगा? तो अमोनिया जो है H प्लस आयन एक्सेप्ट करके बना लेगा NH4 पॉजिटिव आयन, तो ये अमोनिया क्या होगा यहाँ पर? बेस होगा। अब NH4 पॉजिटिव आयन को देखो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो बना लेगा अमोनिया। इसके आप अपोजिट रिएक्शन को देख सकते हैं यहाँ पर, NH4 पॉजिटिव इसमें से H प्लस निकल गया तो क्या बन जाएगा? NH3, तो होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड और ये होगा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव और प्लस आप H पॉजिटिव, मतलब NH3 जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और NH4 पॉजिटिव जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, ये होगा कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस। अब देखते हैं अपन SCO3 निगेटिव। ये क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? ये बेस होगा और बना लेगा H2CO3। H2CO3 क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। ये प्रोटॉन को आप देख सकते हैं, इसका अगर अपोजिट रिएक्शन दिखेंगे यार, बैक साइड की रिएक्शन देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनेट मतलब ये होगा एसिड, तो ये होगा सा कॉन्जुगेट एसिड। तो ऐसे अगर अपन ब्रॉन्स्टेन-लॉरी थ्योरी की बात करें तो ऐसे उसके एसिड की हमें कॉन्जुगेट बेस मिलती है या बेस की हमें कॉन्जुगेट उसका एसिड मिलता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। अब बात करते हैं इसकी भी लिमिटेशन की। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं जैसे कि AlCl3। अब AlCl3 ना तो प्रोटॉन डोनेट करता है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो एसिड होता है तो उसके एसिडिक कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं करता। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसमें एक्वस सॉल्यूशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि आरएनएस कंसेप्ट में थी वैसे ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट में भी लिमिटेशन है। अब एक बात अपन और डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। हमने देखा था आर्नियस एसिड, ये इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं AA। ये है आर्नियस एसिड। सेकंड है ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड। आर्नियस एसिड क्या है? आर्नियस एसिड वो एसिड होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड ऐसे होते हैं जो कि H+ आयन या प्रोटॉन डोनेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन डोनर होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और ये प्रोटॉन डोनर होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो क्या सारे आर्नियस एसिड ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड होंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, तो यस, सारे आर्नियस एसिड ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड होंगे, क्योंकि आप आर्नियस एसिड में भी देखेंगे तो वही प्रोटॉन डोनेट कर रहे हो, ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड में भी देखेंगे तो वही प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। अब सेकंड यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि सारे ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड आर्नियस एसिड होंगे, तो इसका आंसर होगा नो। वही ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड आर्नियस एसिड होंगे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, तो सारे ब्रॉन्स्टेन-लॉरी एसिड आर्नियस एसिड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सारे आर्नियस बेस ब्रॉन्स्टेन-लॉरी बेस होंगे। आर्नियस बेस क्या होता है? जो कि OH आयन, OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, और
लॉरी जो बेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो सारे जो है आरएनएस बेस ब्रोस्टन लॉरी बेस नहीं होते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट। नाउ आफ्टर ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the third concept, that is Lewis concept. These are also called as electron donor acceptor system. तो अब हम बात करते हैं लेविस कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऐसे सब्सटेंस जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कॉल्ड एज लेविस बेस। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे सब्सटेंस जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं विच आर कॉल्ड एज लेविस बेस, और ऐसे सब्सटेंस जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं विच आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। तो देयर एग्जाम्पल इज लेविस एसिड इज NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cu डबल प्लस, Al3 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। तो ये जो सारे एजेंट है, जो सारे एसिड है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो विच आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। अब बात करते हैं लेविस बेस की। तो ये ऐसे एजेंट होते हैं कि जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इस सिस्टम को क्या गया इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर सिस्टम। जैसे NH3 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सभी को मालूम है नाइट्रोजन पे जो है लोन पेयर होती है वो उसको डोनेट करता है, इसलिए होता है ये लेविस बेस। OH ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी उसको डोनेट कर सकता है, इसलिए होता है ये लेविस बेस। क्लोराइड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए डोनेट कर सकता है, इसलिए Cl नेगेटिव भी होता है लेविस बेस। और साइनाइड Cn नेगेटिव आयन ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दीज आर कॉल्ड एज लेविस बेस। तो फ्रेंड्स ये तो था आज में एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इसमें हमने बात की आरएनएस कंसेप्ट की, ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट की और लेविस कंसेप्ट की। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।